Welcome back to our channel, YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्लोबल ट्रेनर एंड अ बिजनेस कोच। हमारा आज का टॉपिक है स्पीक टू योर सक्सेस एंड प्रोग्रेस। आप अपनी सक्सेस और प्रोग्रेस की बात कीजिए। किस तरह से बात करेंगे? यहाँ स्पीक जो स्टैंड करता है, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, पी स्टैंड फॉर पावर, ई स्टैंड फॉर इवेल्युएशन, ए स्टैंड for analysis and K stand for your knowledge। ये सारी चीज़ें जो आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से, आप अपनी सक्सेस के हिसाब से, आप अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से आप इन चीज़ों को देखिए। ये चीज़ें आपके पास हैं जिनसे आप लीवरेज करके आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम भी कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस, किसी भी ट्रेड, किसी भी फील्ड के अंदर हैं, अगर आप इस तरह से अगर आप देखेंगे, स्पीक के हवाले से आप देखेंगे चीज़ों को, तो आप हमें लामहला आप सक्सेस करेंगे, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अब इसके अंदर सबसे पहले जो एस है, जो एस आता है स्पीक के अंदर, वो आता है स्ट्रेंथ के लिए, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, आप साथ साथ अपनी वीकनेसेस को देखिए। स्ट्रेंथ को देखने के बाद आप इसके अंदर देखिए कि आप में क्या क्या चीज़ों की स्ट्रेंथ है, आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या स्ट्रेंथ है, आपकी स्किल्स के हिसाब से क्या है, आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से, इमोशनल हेल्थ के हिसाब से, स्पिरिचुअल हेल्थ के हवाले से क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी। आप उन स्ट्रेंथ को लीवरेज करके और उसके हिसाब से आप पी फॉर पावर बनाइए। आप अपनी पावर बनाइए। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ हैं, जितनी भी हैं, इन्हें सबको एक्यूमुलेट कीजिए और इसको आप उसके अंदर अपनी स्किल्स को आप अपने इम्प्रूव कीजिए। आप अपना इस सारे हिसाब से इस पावर को, इसको जो है ना, अप्लाई कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में इस सारी स्ट्रेंथ को अप्लाई कीजिए। आपकी जितनी भी ये स्ट्रेंथ बन रही है, आप इसको अपने अपने जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, उस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी और पर्सनल लाइफ में भी, दोनों में आप ये चीज़ों को जो है ना ऐड कीजिए और उससे आप अपना फ़ायदा उठाइए। इसके बाद फिर आ जाता है एनर्जी। आपको एनर्जी का पता होना चाहिए, आपकी एनर्जी क्या है, आप में स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फिजिकली आप में एनर्जी क्या है, और आपका एनर्जेटिक टाइम कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, टाइम मैनेजमेंट के अंदर टाइम की एनालिसिस की जाती है, प्रायोरिटाइज किया जाता है और अपना एनर्जेटिक टाइम देखा जाता है। आपको किस वक्त आप में ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। बाद लोगों को सुबह के टाइम एनर्जी महसूस होती है, बाद को डे में किसी वक्त होती है, बाद को लेट आवर्स में होती है। आप अपने असाइनमेंट के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप देखिए कि आपका एनर्जेटिक टाइम कौन सा है, आप उस वक्त वो काम कीजिए। ख़ास तौर पे जो आपको जो ब्रेन और वो जो फोकस करने वाले काम होते हैं, वो अर्ली इन द मॉर्निंग, बाज़ दफ़ा 4-5 बजे के बाद, जो 5 AM क्लब कहलाता है, या रात को लेट आवर से। और अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ आपका अच्छा होता है, उसके अंदर आप जो ज़्यादा एनर्जी के काम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ज़्यादा वैल्यूएबल काम है, वैल्यू एडिशन जहाँ पर है, वो काम आप उसके अंदर कीजिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। उसके बाद फिर ए जो इसके अंदर स्पीक के अंदर आ जाता है, ये है एनालिसिस का। आप एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर जो आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, जो गोल है, आप उस गोल तक कैसे पहुंचना चाहिए चाहते हैं, या उसमें आपको किस किस चीज़ की, किस किस स्किल की, किस किस स्ट्रेंथ की, किस किस फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप वो देखिए। फिर आप उसके अंदर गैप एनालिसिस कीजिए, उस गैप को पूरा कीजिए। आप उस गोल को कब अचीव करना चाहते हैं, नेक्स्ट टारगेट आप कब अचीव करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर है, 5 ईयर्स बाद है, 10 ईयर्स बाद है। उसके अंदर आप देखिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, इमोशनल स्किल के अंदर क्या चीज़ है, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या चीज़ चाहिए आपको, आपको हार्ड स्किल्स के अंदर क्या चीज़ चाहिए, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आईटी के, इन सारे एरियाज की आप देखिए कि आपका गैप कितना है। उस डिफरेंस को फिर आप उसको पुल कीजिए और आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आप गोल रखिए अपने, आप अपने और अपना जो भी सेक्शन है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, उसके हेड की कोशिश कीजिए कि आप उसका हेड बन जाएंगे। और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनेंगे तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन, इवन यू कैन वर्क फॉर योर सीईओ, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ कैसे बन सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देख लीजिए भी क्या है और आपकी नीड क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है और उसके हिसाब से कब पहुंचना है,
कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, और इस डिस्टेंस को जो है आप कवर कीजिए। उसके बाद फिर नॉलेज, के स्टैंड फॉर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को देखिए। आज हम जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ जगह से डाटा ले रहे होते हैं, ख़ास तौर से नेट से और सोशल मीडिया से, तो हमारा ख्याल ये होता है ये हमारी नॉलेज है। नहीं, ये हमारी नॉलेज नहीं है, ये हमारे पास रॉ फॉर्म में डाटा है। जब तक हम इसे तजुर्बा नहीं करेंगे, जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इसको हम नॉलेज को, हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम इसे नॉलेज नहीं कह सकते। नॉलेज क्या है? एक्सपीरियंस, नो हाउ है। हमें एक काम करने से पता लगता है कि ये काम सक्सेसफुल होगा, हम ऐसा करने से सक्सेसफुल होंगे, या हम ऐसा करने से फेल होंगे। तो हमें कब पता लगेगा? जब हम उसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कीजिए आप। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक पानी का गिलास है। अब पानी का गिलास को आप अगर गर्गल कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी, रॉ फॉर्म के अंदर रहेगी, और उसके अंदर वो अप्लाई नहीं होगी। हाँ, आप उसे पिएंगे तो फिर ये आपकी नॉलेज बन जाएगी, यानी आप उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। कब एब्जॉर्ब करेंगे? जब आप इसकी नॉलेज आप गेन कर लेंगे। तो आप इसके हिसाब से देखिए। तो ये मैंने कुछ स्पीक के हवाले से, आपकी स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस के हवाले से और सक्सेस के हिसाब से कुछ एक बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप इसे सुनिए, इस बार बार देखिए, समझिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।